नितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च ते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी भूवस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के वैष्णव सदाचार क्लास में। सभी को दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सभी को? मोबाइल सबके पूरा जो प्रोफाइल ऑफ है सबके? हिमांशु प्रजापति माता जी, ये राधा माता जी है ना? ये पक्की हैं, टाइम पे आ जाती हैं, सुनती भी हैं, प्रोफाइल भी ऑन करती हैं। बाकी कुछ ऐसे भक्त हैं जो बोल दो तो 2-3 दिन कर लेंगे और फिर उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। फिर दो फिर तीन दो दिन तीन दिन बाद बोल दो फिर हो जाएगा। फिर बंद हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहता है। इसमें क्या अनम्यूट हो गया क्या किसी का? एक सेकंड। ठीक है। तो हम वैष्णव एटिकेट पढ़ रहे हैं, लेकिन वैष्णव एटिकेट से पढ़ने से पहले इसमें एटिकेट भी दिए गए हैं। गोवर्धन परिक्रमा जो कल हम जा रहे हैं, हम सभी उसमें एटिकेट भी एक दिया है कि प्रभु को प्रभु के संग में रहना है, माताओं को माता के संग में रहना है, मिक्सिस नहीं होना है। दिस इज द वैष्णव एटिकेट। तो वैष्णव एटिकेट हर जगह फॉलो होते हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था वो द्वारका का एक ग्रुप में, तो हिस ग्रेस प्रशांत मोहन प्रभु जी भी कार्तिक यात्रा ले जा रहे हैं। उनकी डेट शायद डिफरेंस है। उनकी मैंने लक्ष्मी देखा, मैंने कहा लक्ष्मी देखता हूँ क्या डिफरेंस है। लक्ष्मी उनकी भी 2200 है। 2200 है लक्ष्मी। और अगर 10 साल या 10 साल से ऊपर कोई है तो उसके हाफ है चाइल्ड में। इस तरीके से दिया था सारा शेड्यूल। सभी लोग जा रहे थे कार्तिक के महीने में, ग्रुप ग्रुप करके सब जाते हैं, एक साथ नहीं जाते, नहीं तो बहुत रश हो जाएगा, आप दर्शन नहीं कर पाओगे। तो जैसे दिल्ली इस्कॉन अभी जा रहा है, फिर द्वारका इस्कॉन जाएगा, फिर कोई डेट किसी और इस्कॉन की होगी। और दिल्ली इस्कॉन में बहुत सारे बेसेस आ जाते हैं, चिप्पीवाड़ा इस्कॉन, सुल्तानपुर बेस, लाड़ू सराय बेस। आप तो प्रभु जी बता नहीं रहे थे उस दिन, बोलना नहीं चाहिए, पर प्रभु जी बता रहे थे ना कि IYF क्यों बढ़ रहा है और IGF क्यों नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि प्रभु जी नहीं चाहते बढ़े। तो मतलब यूथ ज्यादा प्रचार करता है ना, माताओं से ज्यादा यूथ ज्यादा प्रचार करते हैं, तो IYF को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। IGF भी कम नहीं है, ठीक है, माताओं में अच्छा कर रहे हैं जो भी है, लेकिन इतना प्रमोट नहीं करते, उसको हाईलाइट नहीं करते इतना। जैसे यूथ आश्रय को कितना हाईलाइट करते हैं, यूथ आश्रय देखना हर जगह, यूथ फेस्टिवल, यूथ आश्रय, यूथ प्रोग्राम, ये सब चलते रहते हैं। ठीक है। और एक चीज मैंने आज सुन रहा था। हाँ ठीक है, भक्ति से तो जुड़ी है, करेक्ट तो है कम से कम। वैसे
हिज ग्रेस अमोगलीला प्रभु जी की क्लास में प्रभु जी ने बोला था कि प्रभु जी हम नेक्स्ट वीक गोवर्धन यात्रा ले जा रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा बोलिए, मतलब गोवर्धन के बारे में कुछ बताइए कि लोग मतलब और डिटरमाइन हो जाएं और जाने के लिए उत्सुक हो जाएं, क्योंकि क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये बता रहे थे कि देखो, एकादशी जो व्रत है बहुत अमेजिंग है और बहुत फल है, और हर एक वैष्णव रखता है। एकादशी का बहुत महत्व है, मतलब एकादशी व्रत का हमारे भक्ति को लेके, जिस दिन आएंगे उसके अगले दिन ही है। और उसके बाद अगर कोई, अब मुझे फिगर नहीं याद आ रही है कि 100 एकादशी थी या फिर 1000 एकादशी थी, ऐसा कुछ अमाउंट था। कि अगर कोई, मान लो मैं समझाने के लिए बता देता हूँ, कोई अगर 100 एकादशी रखता है और एक बार जन्माष्टमी व्रत रख लेता है तो बराबर है। और 100 एकादशी नहीं थी, ज्यादा एकादशी थी, और ज्यादा एकादशी, करोड़ शायद, हाँ, करोड़ों एकादशी का कोई व्रत करता है और जन्माष्टमी पर अगर एक व्रत रख लेता है उसके बराबर है। और कोई कई जन्माष्टमी व्रत करता है, कई जन्माष्टमी व्रत करता है और अगर गोवर्धन को एक बार देख लेता है तो बराबर है कार्तिक में। तो इतना इम्पोर्टेंस है। ये प्रोफाइल क्यों चली गई, नेट बंद हो गया क्या? नहीं, आ गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कितना महत्व है गोवर्धन परिक्रमा को, गोवर्धन जी को देख लेना। और हिज हॉलीनेस, हाँ हिज हॉलीनेस, क्योंकि वो भक्त भी हैं भगवान भी है, दोनों हैं, भक्त तत्व भी हैं और विष्णु तत्व भी हैं गोवर्धन। और हिज हॉलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज बता रहे थे कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि गोवर्धन अभी भी 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। जब उस टाइम पे थे, उस टाइम पे तो बहुत थे, लेकिन क्योंकि वो तिल की तरह घटते जा रहे हैं दिन बाई डे बाई डे, तो आने वाली 2-3 पीढ़ी के बाद क्या होगा ना, एक बस झंडा गड़ा होगा और आप वो झंडे की परिक्रमा कर लोगे कि यही यही है गोवर्धन, यही गिरिराज है, यही बचे हैं बस इतने। मतलब धीरे धीरे क्या है ना, वहां पे घर बनते जाएंगे, रोड बनती जाएगी, वो सिमटता जाएगा, मार्केट बनती जाएगी और एक डंडा रह जाएगा बस। तो अभी बेनिफिट क्यों नहीं उठाते दर्शन करने, अभी तो गिरिराज फिर भी हैं सही उसमें। गोवर्धन परिक्रमा नहीं करी आज तक? तो क्यों नहीं करी, इसमें चलना चाहिए था। अकेले क्या कर लोगे घर रुक के? ऑनलाइन दर्शन तब करे जाते हैं जब हम बुढ़ापा आ गया है, पैरों से चल नहीं पा रहे हैं, दिक्कत है, जैसे कि सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी थे, कौन थे? सनातन गोस्वामी थे ना? नहीं, सबका नाम लिख गया, कूपन और बैंड मिलेगा सबको। आपका नाम ऋचा है, ठीक है? हाँ ऋचा ही है, बोल मत देना हिम्मत आया नाम है मेरा, नहीं तो कहेंगे ये क्या है। फिर प्रोफाइल चली गई, नेट में दिक्कत है क्या? आ गया, ठीक है। हाँ, तो अरेंजमेंट कैसे कराया, ऐसे ही तो कराया है, इधर उधर कर गुरु के आपका। तो मैं क्या बोलने वाला था? हाँ, तो ये इसीलिए चलो इस बार नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी से गुल्लक रख लो, उस पर लिख दो कार्तिक मंथ, उसमें डालते रहो 1 रुपया 2 रुपया, और साल में इतना कर लो कि देखो इस्कॉन में जाती है परिक्रमा तो वो 2,500 से 3,000 तो होगी होगी, इससे कम नहीं होगी। अभी बार फिर भी 2,200 है, पिछली बार 3 दिन की थी तो 3,500 3,300 थी, याद है ना? 3,300 रुपये थी 3 दिन की। तो 1,000 1,200 रुपये मान लो एक दिन का होता ही होता है। तो जोड़ लो ताकि आपको धक्का ना लगेगा इतने रुपए में कैसे जाएं, क्यों मान, बात तो पूरे पैसे की आती है। समय की बात, लेडीजों में समय की कोई बात नहीं है, समय तो होता है उनके पास, बात लक्ष्मी की आती है इसलिए नहीं जा पाते बस। और तो कोई रीजन है नहीं जाने का, लक्ष्मी नहीं है इसीलिए नहीं जा रहे बस। तो उसी के लिए गुल्लक में डाल लो और कार्तिक लिख दो, कार्तिक कोई फोड़ो कार्तिक के दिन, और जो उसमें मिले सब कार्तिक, जैसे ज्यादा जुड़ गया तो कार्तिक में ब्राह्मणों को भोजन करा दो उसी में से, और अपना परिक्रमा कर लो। इस तरीके से करना चाहिए, खासकर स्त्री माताओं के लिए बोल रहा हूँ, कि वो कहीं कमाती नहीं है, जो जो जॉब करते हैं उसके लिए तो दिक्कत नहीं है, वो तो जा ही सकता है, जो जॉब नहीं कर रहा है उसको दिक्कत है। ठीक है, भाग 6 में यात्रा के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यात्रा वैसे ही हमारी कल जा रही है, आज टॉपिक भी यात्रा ही है। अगली बार अपनी बहनों को भी ले जाना, उनको भी कराओ, कितना महत्व है। एकादशी तो नहीं रख पा रहे, पर अब सोचो एकादशी कहाँ, जन्माष्टमी व्रत, तो जन्माष्टमी व्रत भी, जो फेयरवेल है, जो जा सकती है, जो आपको लगता है जो भक्ति में आगे प्रोसेस करेगी, आगे चल सकती है, जो आपकी सुनती हो, कहने का मतलब है उसको ले जाना जो आपकी सुनती हो, जो आपकी नहीं। फिर प्रोफाइल चली गई, हो क्या रहा है? नहीं, नेट हटता तो जूम बंद नहीं हो जाता। ठीक है, पढ़ते हैं।
पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए आयोजित की गई यात्रा वैष्णवों के जीवन की एक अतिशय महत्वपूर्ण एवं सदा स्मृति में रहने वाला उत्साही अवसर है। तो क्या होता है ना, जब हम यात्राओं में जाते हैं ना, तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है भक्ति के लिए, और हमारा फेद बढ़ जाता है भक्ति के लिए, और हमें ज्ञान भी मिलता है। आप पेन चला रहे हो क्या? तो ये सारी चीजें हैं। आप क्यों ज्वाइन कर लेते हो? हाँ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, वो छपा ही रह गया। चलो कोई नहीं। अब आ गया, आ गया, ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो उत्साहवर्धन होता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। यात्रा से एक दिन पहले उत्साह कम हो जाता है यार, कैसे भी करके पैसे ले लिए पहले, नहीं तो मैं जाता नहीं। इसीलिए एडवांस पहले लिया जाता है इसको, हम हर चीज में। बाद में आपने बोल दी ना, हाँ हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे, जब जब आ गए ना एक दिन पैसे, प्रभु जी या क्या दिक्कत होगी, वो दिक्कत नहीं, क्यों? पैसे तो गया ही नहीं ना, क्या दिक्कत है? पैसे जाता है तो तुम्हारा मन भी जाएगा, फिर वहां शरीर भी जाएगा, भले ही मन नहीं हो। तो वो माया देवी ऐसा डाल देती है मन में कि मत जाओ यार, मत जाओ, मत नहीं, फिर भी जैसा होता है ना कि तबीयत सही नहीं लगे, लेकिन आप एक बार चले गए ना, फिर अच्छा लगेगा वहाँ। पूरा 24 घंटे 48 घंटे आप खूब एकदम दुनिया से कट आउट रहोगे, और वहाँ बढ़िया आनंद लोगे, और बस में आते समय फीडबैक दे रहे होंगे, और बहुत आनंद आया, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, खुश होंगे एकदम। और उससे पहले एक दिन पहले क्या लग रहा है यार, नहीं जा यार, कल जाना है, कल जाना है। तो ये सब माया देवी की ट्रिक है, ना जाने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए हम धाम नहीं जा पाते। अगर पहले पैसे चले जाएं तो चले जाओगे, लेकिन अगर पहले पैसे नहीं गए तो फिर नहीं जा रहे आप। व्यक्ति को उचित तैयारी करते हुए अपनी पारिवारिक एवं कार्यालय संबंधी जिम्मेदारियों की पूर्व व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जिससे यात्रा के दौरान चिंता उत्पन्न ना हो, जिससे व्यक्ति अपना संपूर्ण मन भगवान के पवित्र नाम एवं कथा में संलग्न ना कर सके। अब ये नहीं है कि काम छोड़ा है ऑफिस में, अब आपको बॉस के फोन आ रहे हैं, अरे ये चीज कहाँ रखी है, अरे वो इनवॉइस बनानी है, ये बनाना है, बिल बनाना है, ई वे बिल बनाना है, ई इनवॉइस बनानी है। अब आप वही वही दे रहे हो, इस फोल्डर खोलो, यहाँ रखा है, तो क्या फायदा? तो यानी सारी अपनी चीजें है ना, वो पूर्ण करके आओ, या फिर व्यवस्था करके आओ, ताकि कोई चिंता उत्पन्न ना हो, और फिर आपका संपूर्ण मन यात्रा के धाम में लगे। क्योंकि यार कुछ भी आप ऐसा छोड़ आए चीज, तो उसकी आपकी टेंशन चिंता लगी रहेगी यार, वो पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो ये सारे काम क्लियर करके फिर जाओ, फ्री होके एकदम। इस यात्रा इस प्रकार की यात्रा, एक छोड़ दिया क्या मैंने? नहीं। इस प्रकार की यात्रा आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए होती है। इसलिए होने के कारण वहां व्यर्थ का वार्तालाप एवं निम्न दर्जे का व्यवहार ना करें। वहां केवल कृष्ण कथा एवं पवित्र नाम का कीर्तन करें। 2 घंटे हिस ग्रेस मोहन रूप प्रभु जी का लेक्चर है वहां पे, कल शाम में। उसके बाद प्रसादम होगा, बाई नॉट, प्रसादम तो होगा, ये तो चाहिए ही लास्ट में। लेकिन क्लास होगी तो ग्लोरीज बढ़िया होगी, गोवर्धन की ग्लोरीज ही होंगी ज्यादातर, जहां तक है, गोवर्धन में गोवर्धन की ग्लोरीज होंगी। तो उनके लिए अच्छा है, जो नए लोग जा रहे हैं वो सुने क्या महत्व है। सभी को सुनना है वैसे तो। वहां केवल कृष्ण कथा एवं पवित्र नाम का कीर्तन करे, या तो कीर्तन करोगे, या जपा करोगे, या नृत्य करोगे, या लेक्चर सुनोगे, या प्रसाद खाओगे पाओगे, या भक्तों का संग करोगे। इसके अलावा कुछ और करोगे धाम में? भगवान के दर्शन करोगे, या कीर्तन कर रहे होंगे, या आप जपा कर रहे होंगे, या कथा सुन रहे होंगे, या प्रसाद पा रहे होंगे, या भक्तों के संग दर्शन कर रहे होंगे। और कोई करनी नहीं है चीज। भक्त स्वच्छंदता पूर्वक एवं प्रेम पूर्वक एक दूसरे का संग करें। ठीक है, वो इसलिए मैंने दोबारा करी ना, वो आ रहा था ना लिखा हुआ। ठीक है। भक्त स्वच्छंदता पूर्वक एवं प्रेम पूर्वक एक दूसरे का संग करें। पहले के परिचय के आधार पर गुट दल बनाने की प्रवृत्ति टालें। ऐसा कर सकते हैं, देखो इम्पोर्टेंट तो है, कार्तिक में धामवास होना चाहिए। अब जो जो नहीं गया ना, वो चले जाएं। ट्रेन का जाने का लगेगा, ट्रेन का आने का लगेगा, और कहीं धर्मशाला में रुक जाना या वहीं रुक जाना, तो सस्ते में काम हो जाएगा आपको 500 रुपये में। और क्या है, यही यही हो सकता है।
लेकिन ट्रेन में टिकट कराना पड़ेगा, फिर जनरल टिकट में जाना पड़ेगा, स्लीपर में नहीं बैठ सकते। तो इसमें क्या कर रहे हैं, पहले के परिचय के आधार पर गुट दल बनाने की प्रवृत्ति टालें। दोस्त दोस्त होते हैं ना, गुट बना लेते हैं, और फिर धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शसनेस से हटके आप बाहरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, अपनी लाइफ में वो अपना बताने लगेगा, वो अपना बताने लगेगा, इस प्रकार से। भक्तों को यात्रा के लिए दिए गए शिष्टाचार एवं नियमों का इच्छा पूर्वक पालन करें। यह न केवल यात्रा को संगठित करने के प्रयत्नों को सुलभ बनाता है, अपितु एक अच्छे वातावरण का निर्माण भी करता है। तो उसमें चेकलिस्ट में उससे ऊपर पूरी रूल्स दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको किसको फॉलो करना है, कैसे चलना है, कहाँ रहना है, अलग नहीं जाना है। तो ये सारे जो भी इंस्ट्रक्शन बताई जाती हैं बस में, जब हम जा रहे हैं यात्रा करने, तो बस में पहले ही सारा अनाउंस कर दिया जाता है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो उनका हमें अच्छे से पालन करना है, और वातावरण को अच्छा बनाना है, हो हल्ला नहीं करना है। सभी को बगैर शिकायत किए अव्यवस्था एवं कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे पूर्व बता रहे हैं ना, खड़े होकर जाना पड़ेगा, तो आपको तैयार रहना है। अगर खड़े होकर जा रहे हैं तब कोसना नहीं है किसी को, अरे 2200 दिए फिर भी खड़े होकर जा रहा है। धाम मतलब तपस्या, और तपस्या स्टार्ट हो जाती है अब घर से निकले वैसे ही। तो तपस्या में ये तो आप सोचो कि तपस्या करने जा रहे हैं, और फिर सोचो कि आरामदायक रह लूं मैं, मुझे बढ़िया गद्दा मिले वहां पे सोने के लिए, बढ़िया मच्छरदानी लगी हो पहले से, या तो है ना सारी व्यवस्था हो, पंखा वंखा हो, सब हो। तो ये सब नहीं सोचना, क्योंकि तपस्या का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ तपस्या करें हम वहाँ, तभी तो शुद्ध होंगे ना, तपस्या करेंगे तो शुद्ध होंगे। और सब कुछ अच्छा अच्छा मिल जाएगा तो तपस्या कहाँ होगी फिर, तो अच्छा तो घर भी मिल रहा था, फिर वहां भी मिल रहा है अच्छा। थोड़ी तपस्या होगी, सुबह जगने की होगी, आज भी जगोगे, कल भी जगोगे, ऐसे ही वहां पे 2 दिन तो जगना है। और कार्तिक में तो रोज ही जगना है आपको। हाँ, तो दिन में सो लेना, या जल्दी सो लेना। ठीक है। सभी को बगैर शिकायत की अवस्था कष्ट सहने तैयार रहना चाहिए। प्रवासी वाहनों के विषय में यदि कोई सूचना हो तो उसे पूर्ण विनम्रता से योग व्यक्ति को दें। अप्रिय टिप्पणी एवं शिकायत यात्रा का वातावरण बिगाड़ देती है। तो अप्रिय टिप्पणी नहीं करनी, जैसे कोई प्रवासी वाहन है ना, कोई वाहनों के बारे में बता रहा है कि आपको कोई सूचना मिल रही है, तो विनम्रता से योग्य व्यक्ति को बता दें। अपनी तरफ से कोई अप्रिय टिप्पणी नहीं देनी कि जो सामने वाले को अच्छी ना लगे, क्योंकि ये बातों को बिगाड़ देती है इस तरीके से। याद रखना कि पूरे लेक्चर में एक व्यक्ति पूरे लेक्चर को बिगाड़ सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है सबको, कर सकता है। किसी एक का फोन बजता है तो जिसका बज रहा है वही डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, सब डिस्टर्ब हो, सब देखते हैं, और जो बोल रहा है वो भी। यहाँ तो नहीं बजता, खैर यहाँ तो सब साइलेंट करके रखते हैं फोन। साइलेंट है, मैं अपना देख लूँ, मैं कह रहा मेरा ही बज जाएगा, साइलेंट नहीं है मुझे पता है अभी। ठीक है, कहाँ पे थे। कोई भी अंतिम समय में यात्रा में शामिल होने का प्रयत्न ना करे। नहीं, ये तो इनवाइट किया गया है। प्रयास मतलब शामिल हो, अंतिम समय शामिल होने मतलब है कि आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि यार मैं चल सकता हूँ। दिक्कत होती है ना, क्योंकि जो कार्यभार संभाल रहा है उसके लिए दिक्कत होती है, अरेंजमेंट में दिक्कत होती है। आपको अरेंजमेंट दे दिया जाए सबका कि आपको याद रखना, अब आपको कोई बोले लास्ट में कि प्रभु जी मैं जा सकता हूँ, या प्रभु जी 2 और भक्त हैं मेरे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर सुन के दिक्कत होगी। ऐसे हम प्रभु जी को तंग करते रहते हैं, लास्ट में प्रभु जी एक माता जी और हैं, प्रभु जी एक प्रभु जी और हैं, जा सकते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं ठीक है, फिर प्रभु जी ने मैसेज भी डाल दिया लास्ट 22 तारीख से, आज जो 7 बजे तक दे देगा, जो जिस दिन आपसे लक्ष्मी मांगी थी, 7 बजे तक जो दे देगा उसकी सीट कंफर्म है। और नहीं तो भाई मैसेज दिखा देना आप प्रभु जी को, प्रभु जी आपने बोला था कि जो 7 बजे से पहले लक्ष्मी दे देगा, सीट कंफर्म है, मैंने दे दी थी, मेरी सीट कंफर्म नहीं है। सीट तो कंफर्म है आपकी, लेकिन आप यहाँ से बैठ रहे हो ना, तो अब कोई और बैठ गया आपके तो आप हटा नहीं पाओगे उसको, भले ही आपकी सीट है वो, ये दिक्कत। ठीक है। यात्रा के विषय में घोषणाएं काफी पहले की होती हैं, सभी को अपने नाम एवं पैसा नियत तिथि से पहले दे देना चाहिए। इसीलिए नाम और पैसा पहले ही मांगा जाता है। हमारे तो पैसे बहुत पहले दे दिए थे, 15-20 दिन पहले ही दे दिए थे हम सब ने तो। ठीक है। यात्रा के लिए कोई भी ऐसे किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश ना करे जो बिल्कुल ही नया है, अधिक प्रमाणिक नहीं है, अथवा जो 4 मूलभूत नियमों का पालन नहीं करता। ये यात्रा के
कार्तिक में तो ऐसा है कि नए लोगों को ले जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ले जाते हैं जो सुने आपकी, ऐसे व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि जो चाय पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वहां जाके ऐसे व्यक्ति नहीं ले जाते हैं। और बाकी के टाइम में तो बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जो क्लास से जुड़े हैं उन्हीं के लिए ऑर्गेनाइज होती है जो भी यात्रा होती है। ये सिर्फ कार्तिक यात्रा ही ऐसी है जो आप ले जा सकते हो रिश्तेदारों में, किसी को, भाई को, बहन को, या फैमिली में, ऑफिस से ले जा सकते हो मतलब। लेकिन आपको केयर करनी पड़ेगी, आपको ही देखना है, कोई दिक्कत है। मैराथन में नहीं, मैराथन में भी ऐसा नहीं, अब गुटखा खा के बेच रहा है ये तो। ठीक है। सभी को पूरी यात्रा के दौरान भक्तों के संग में रहना चाहिए। कोई भी दूसरे स्थान जाने के लिए अपनी स्वतंत्र योजना ना बनाए या दूसरी बातें ना करे। तो हमें भौतिकता की बातें बिल्कुल नहीं करनी है, इधर उधर की, भगवान की बातें करनी है। और संग में रहना है। अपने मन से स्वतंत्र नहीं होना है कि हम तो कहीं भी चले जाएं। जहां भी जाना है प्रभु जी से पूछ के जाना। तो एक ही जगह जाएंगे प्रसाद लेने, तो पूछ के जाएंगे प्रभु जी प्रसाद लेना है। तो वैसे भी वो अनाउंस हो जाता है जिसको प्रसाद लेना है, ये टाइम है, इस टाइम तक जो जिसको लेना है ले सकता है, और फिर बस में आके बैठना है। और आपको इसके रसराज प्रभु जी रहेंगे, वो तो पता अनाउंस करने में है ही, सब कुछ बता देते हैं हम, टिकटॉक इस तरीके से। अब कौन सी बस में रहेंगे वो पता नहीं। 6 बस जा रही हैं, 6 बस में से रसराज प्रभु जी, इसके रसराज प्रभु जी कौन से उसमें होंगे बस में, क्या पता। वो जिसमें होंगे उसका में तो आप खड़े होके भी चले जाएंगे। है ना। लेकिन वो मुझे लग रहा है छिप्पीवाड़ा वाली इस्कॉन में भी बस में हो सकते हैं, या फिर लाड़ू सराय साकेत। छिपी वाला इस्कॉन अपने अंडर में आ गया ना, प्रसाद पूरी अंडर में। आप इसीलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से चले जाओ। प्रसाद साथ पाप ठीक है, उसी में है ना, उसी में गलियों में अंदर है। हाँ उसी में है अंदर, तुम इस्कॉन के अंदर घुस जाओगे वहां तो होगा ही सब फैसिलिटी। और प्रभु जी को पता होगा कि सब यहाँ पे आते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने, तो आएंगे ही यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सभी भक्तों को उच्च आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। केवल एक निरुत्साही एवं आलसी भक्त संपूर्ण यात्रा के वातावरण को बिगाड़ सकता है। जैसे बोल रहा था ना, एक बिगाड़ सकता है, ये तो बहुत है, चल छोटा जल्दी पढ़ लेता हूँ। सभी को दूसरे की मदद एवं सेवा करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए एवं इस प्रकार की सेवा मिलने पर सदा संतुष्ट रहना चाहिए। तो हमें हमेशा जहाँ भी सेवा की मदद की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, हमें उत्सुक रहना चाहिए सेवा करने के लिए। भक्त बाहर से अपने लिए विशेष अन्न पदार्थ न खरीदें। यात्रा का उद्देश्य एकत्र भोजन प्रसाद निवास अर्थात एक कुटुंब के समान होना चाहिए, है ना। कुटुंब मतलब पूरा सब लोग इकट्ठा प्रसाद हो रहा है, सब ऐसा नहीं कि आप अलग प्रसाद खा रहे हो, कोई रेडी पे कुछ खा रहा है, ऐसे नहीं करना है। सभी को पवित्र धाम के विरुद्ध अपराध न करने में अत्यंत सावधान होना चाहिए। यात्रा के दौरान भक्तों के साथ हमें अन्य इस्कॉन मंदिर में अथवा गौड़ी मठ के मंदिर में जाने पर उस मंदिर के सामान्य नियमों एवं परंपराओं का ध्यान पूर्वक सम्मान करना चाहिए। जब हम जाते हैं ना, दूसरे मंदिर जाते हैं, तो हमें शिष्टाचार रखना चाहिए बिल्कुल। उदाहरण स्वरूप इस्कॉन मंदिर में जाने के पश्चात शिला प्रभुपाद के नाम के अतिरिक्त अन्य गुरु के नाम का जय जयकार ना करें। किसी भी प्रकार के संभावित वाद विवाद को टालना चाहिए। अब आप अन्य मंदिर पहुंच गए, वहां पे शिला प्रभुपाद की जय जयकार कर रहे हैं, तो उन्हें अफोर्ड लगेगा ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। धाम वासियों में हम ले सकते हैं, धीरे ले लो, शिला प्रभुपाद की जय। अब कौन सुन रहा है ना, वैसे धाम वासियों से हमें मित्रता अथवा शत्रुता दोनों रखनी चाहिए। धाम वासी से हमें मित्रता अथवा शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, तटस्थ बन रहना चाहिए। ना मित्र है ना शत्रु है, तटस्थ सामान्य। मित्र रख लोगे तो ज्यादा कैजुअल हो जाओगे, है ना। और शत्रु रख लोगे तो फिर अपराध करोगे। अब ये तो हो गई सामान्य यात्रा, जैसे कार्तिक, मायापुर वगैरह जाती है। अब है रथ यात्रा में सम्मिलित होने वाले भक्तों के लिए सूचना। कि रथ यात्रा होती है ना, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, तो उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नियम है। वो हम करेंगे सोमवार को, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है। आप लोग छुट्टी मनाइए, दिवाली की छुट्टी नहीं है। हम धाम जा रहे हैं हम सब लोग, तो क्लास नहीं होगी सैटरडे एंड संडे। ठीक है। अब हम दामोदर अष्टकम पढ़ लेते हैं। कल मैं भूल गया था, मतलब भूल गया था, फिर याद दिलाया गया था, पढ़ा था फिर। लिंक सुबह, लिंक क्यों बार बार भेजना होता है, उन्हें बोल दो उसी से ज्वाइन कर लो। कौन सी रिपीट? अरे वो यूट्यूब का लिंक खोल रहे होंगे बार बार, तो यूट्यूब का लिंक होगा ना, जूम का लिंक दो ना उनको।
कह रहे जूम का लिंक एक बार दे दो, बोलो कि इस पे क्लिक कर दिया करो, उसी पे क्लिक करना है, अलग अलग क्लिक नहीं करना। आई नहीं है वो। ठीक है, रेखा माता जी, रानू माता जी, ऐसे रोए रोए से क्यों बैठे? ये दुख हो रहा है कि मैं हम गोवर्धन नहीं जा पा रहे, अगर ये दुख हो रहा है तो अच्छा है, और दुख होना भी चाहिए, और ये दुख हो रहा है तो आदि आपकी गोवर्धन यात्रा हो गई फिर, अगर आपको ये दुख है कि मैं जा नहीं पा रहा। कोई भी परिस्थिति होती है ना जाने की, लेकिन अगर ये लग रहा है कि यार ये तो सब वो लोगों के लिए, हम तो उच्च कोटि के भक्त हो गए हैं, हमें अब जाना जरूरी थोड़ी है, हम तो 16 माला कर रहे हैं घर पे, तो फिर शिला प्रभुपाद जी क्यों गए घर त्याग के? वो भी कर ले, 16 माला तो वो भी कर सकते थे, क्यों प्रचार किया? तो हमारा इस्कॉन का मोटिव ही है प्रचार करना, पढ़ते रहना, उसी को बताते रहना, पढ़ते रहना, उसी को बताते रहना, प्रचार करते रहना, घर में बैठ के नहीं करना है। घर में बैठ के करेंगे तो आपका अकेला उद्धार होगा, भगवान पूछेंगे और किसी को क्यों नहीं बताया, फिर कहेंगे फिर जाओ, फिर शरीर धारण करो, फिर जन्म लो, और फिर किसी को लेके आना, अकेले मत आना। ठीक है, हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं। श्री दामोदर भगवान की जय, दामोदर अष्टकम की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुकलाद्वमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृतिगोप्या रुदं तं मुहुर्नेत्रायुग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेनाशान्तकनेत्रं मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थिताग्रवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तामख्यपयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्ये व्रणेऽहं वर्षादपि इदं तेव पूर्णात् गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तशिश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लच्छलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाधिगम कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहणे समामगमेद चिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमृत्येव यद्वत् त्वया मोच्यतो भक्तो भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नामोच्चे ग्रहो मे अस्ति दामोदरः नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदिति दाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 6 है। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे सर्वव्यापक प्रभु, आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं दुख समूह रूपी समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। अतः हे सर्वेश्वर, अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत वृष्टि के द्वारा अत्यंत दीन एवं मतहीन मुझको अनुग्रहित कर दीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात प्रकट हो जाइए। तो हम इस कहते हैं ना कि भौतिक संसार एक एक समुद्र की तरह है, जिसमें हम डूब रहे हैं, हम डूबे जा रहे हैं जिसमें। तो अब कोई अगर डूब रहा होगा तो उसको कौन बचा सकता है? कोई नाव लेके आ जाए ना, कोई बचा सकता है। तो भगवान अपने गरुड़ वाहन पे रहते हैं, और गरुड़ वाहन पे रह के भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान आप मुझे हाथ लेके ऊपर उठा लो, यानी इस
इस भौतिक के दल दल जो दल दल की तरह जो ये संसार है, इससे मुझे निकाल लो। मतलब मैं तो मतिहीन हूँ, आप मुझ पे दया कीजिए और अनुग्रहित कीजिए मुझे, एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात प्रकट हो जाइए। तो इस तरीके से भक्त एक प्रार्थना करता है भगवान को, तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए दामोदर भगवान से कि हमें भी वो इस दलदल रूपी संसार से निकाल लें। ठीक है। ओके। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी को कुछ पूछना तो है नहीं? है? मैंने इसलिए कैंसिल कर दिया, मैं चाहता हूँ कि एक बार इस्कॉन के ग्रुप में चलें सब। अब एक साल में एक बार तो बोल रहा हूँ जाने के लिए, उसके लिए भी आप लक्ष्मी नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। ऐसा कितनी बार डॉक्टर को दे दी होगी जाके जाके आपने। तो इसलिए, क्योंकि एक बार अगर इस्कॉन में जाओगे तो फेथ बढ़ेगा, आपका फेथ ही बढ़ेगा। खड़े होके जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, हरे कृष्णा।